उनका देखने के बाद तो हमें यही लग रहा है कि सच में वो कातिल हैं। क्योंकि जिस दिन मान लीजिए कोई भी रिश्तेदारी है ना, 10, 15, 20 साल से आपके साथ रिलेशन है, और जब हम लोग यहाँ पे आए गाजीपुर में, जब पोस्टमार्टम जहाँ जीआरपी ऑफिस जब हम आए थे, तो वहाँ पे हम लोगों को देख करके हम लोगों के सामने वो लोग आ ही नहीं रहे थे बिल्कुल। जैसे नहीं एक दुश्मन जैसा बिहेव होता है, दूर दूर रहते थे लोग। गए वहाँ पे पंचनामा तैयार किए, फिर वहाँ गए, हम लोग बुला भी रहे थे तो तुरंत गाड़ी चालू करके भाग गए लोग। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं जिला गाजीपुर, थाना नौनहरा, ग्राम सभा चिकफरीद। आपसे बता दूं कि बहुत ही दर्दनाक घटना और बहुत ही निंदनीय। चकफरीदपुर ग्राम सभा से 7 किलोमीटर दूर एक माँ, एक 14 वर्षीय बेटी का रेलवे पटरी पे लाश मिलती है। तो हमारे साथ हैं जो महिला थी, उनके भाई हैं। हालांकि परिजनों से तो मुलाकात नहीं हुई, उनके ससुराल वालों से, लेकिन मैके वाले लोग हैं और फरियाद के लिए इस समय पहुँचे हैं एसपी कार्यालय पे। तो भैया से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मैटर क्या था कि घर से 7 किलोमीटर दूर जा कर के आत्महत्या है कि हत्या किया गया है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताऊं कि मीडिया में छपा है कि माँ कुछ झगड़ा घर पे हुआ और उसको लेकर के ट्रेन से कटने के लिए जाती हैं और उनको बचाने के चक्कर में बेटी भी चपेट में आ जाती हैं। लेकिन मीडिया के अनुसार छापा गया है। लेकिन उनके भाई हमारे साथ हैं, यही बताएंगे कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए भैया। जी, शंभू गुप्ता। शंभू गुप्ता जी। भैया आपका घर कहाँ है? परानपुर। कितने भाई हैं आप लोग? अकेले। बहन 3। जो आपके दीदी थी और जीजा जी, शादी कब हुआ था उन लोगों का? लगभग 18 वर्ष पहले। 18 वर्ष पहले जी। उनके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे थे। 3 बच्चे थे जी। तो अभी जो मामला सामने आया है, मीडिया रिपोर्ट कुछ और छापी है। जी हाँ। कुछ चैनलों पे अलग चल रहा है, इसमें सच्चाई क्या है भाई? सच्चाई ये है कि जब भी कुछ होता था, थोड़ी सी गड़बड़ी पे उनको मारना पीटना एकदम नैतिक उनका उपचार बन गया था। जब भी कुछ छोटा, कभी दाल में नमक कम हो जाए तो उसके लिए मारना, कभी रगनी टूट जाए उसके लिए मारना, जब भी कुछ होता था तो बार बार मारना उनका धंधा हो गया था। यानी छोटी छोटी बातों पे प्रताड़ित किया जाता था, मारा जाता था। तो क्या वही बस मारते थे कि उनके परिवार के लोग, अन्य लोग, सभी लोग मिलकर मारते? नहीं, वे ही केवल मारने में तो वे ही थे उस समय। जीजा जी का क्या नाम है? जीजा का रमेश जी। रमेश गुप्ता क्या करते हैं वो? वे दुबई में रहते थे, 1 महीना पहले आए हैं। जी। दुबई से 1 महीना पहले आए हैं। तो 1 महीना पहले आए थे, इससे बीच में कभी झगड़ा उगड़ा हुआ है? जी हाँ, 1 महीना पहले से लगातार मारपीट की जिसे रिपोर्ट हम लोगों को आती थी। हम लोग जब भी कुछ कदम उठाना चाहते थे, हम लोगों की बहन मना कर देती थी कि भैया ये सब क्या, हम दोनों के मामला है, आप रहने दीजिए। तो हम लोग बस, हम छोटे थे, हम दबाव में आ जाते थे, सोचते थे कि जाने दीजिए। हमारी जितनी सोच थी हम पटा जाते थे। तो जीजा जी को आप कभी समझाने की कोशिश नहीं की साइड में कि चलिए दीदी तो मना कर रही है, हो सकते हैं, लेकिन जीजा को अलग से कैसे समझाया जाए कभी? जी, जीजा से भी बात होती थी तो वे बस बोलते हैं कि तू ही छोट होके हमके समझेबो। बार बार जब भी कुछ कहे थे, पूरा बात भी नहीं सुनते थे, जो ही बात डालते थे इतने पे ही ये बोल देते थे। तो हम बार बार यही बोलते थे कि कुछ हुआ है तो वो पहले हमको बताइए कि हमारी बहन क्या कर रही है, आखिर क्यों मारते हैं, उसका कुछ रीज़न तो बताएंगे आप। तो आप उससे पहले ही कुछ बोलते थे, उससे पहले ही छोटे होकर तू ही समझेबो, ये उनका भाषा था। जी। तो भैया इस समय जब सऊदी से आए हैं वापस, तो मैके लेके गए थे दीदी को आपके? जी हाँ। आपके घर पे? जी हाँ। शादी उदी था कुछ? जी हाँ, हम लोगों के घर शादी था। 2 तारीख को शादी था, 28 तारीख को हम लोगों के घर पे हल्दी रस्म था। जी। हल्दी रस्म के दिन भी मारे थे। उस दिन उनका नाक जिसे ब्लडिंग से पूरा रुमाल गीला हो गया था। उस दिन हम लोग थे 12 चौर में, मिठाई का कार्यक्रम चल रहा था, मिठाई बन रहा था, 12 चौर में शादी थी, तो हम लोग वहाँ पे थे। हम आए तो कुछ खबर में ऐसा मिला तो सोचे कि चलिए कुछ गड़बड़ी हुआ होगा, मार दिए होंगे, उनका परिवार है। फिर वही सिलसिला मेहंदी रस्म के दिन भी उनको मारे, और मारने के बाद देखेंगे फ़ोटो खिंचवाए, ऐसा हंसमुख करके फ़ोटो खिंचवाते थे कि साजिश ऐसा था कि उनको पता नहीं चल पाएगा कि ये कातिल हो सकता है। कल के नाटक देखकर हम लोग उनको देखे कि जब हम लोगों के सामने आते थे तो गिरने लगते थे, और जब इधर उधर होते थे तो हंसते मुस्कुराते, जैसे ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे डंडी का नाच उतरा हुआ है।
तो भैया इस घटना के बारे में आपको कब पता चला? हम लोगों को उनके द्वारा कोई मामला का पता अब तक भी नहीं चला है। तो आपको कैसे पता चला? हम लोगों को जब उनके घर पे हम लगातार 10 या 12 कॉल किए तो कॉल से एक लड़का उठाया, जैसे वहाँ का भांजा होगा या कुछ भी होगा, फ़ोन पे बस इतना बोला कि मामा मामी कटा के मर गई बड़ी। बस इतना हमको सुनने में आया और वहाँ से हम तुरंत चल दिए। अभी हमको ये सूचना उनके घर से अभी कोई तक अब तक ले रिपोर्ट नहीं आया। जो भी देखे हैं हम आँख से देखे हैं, अभी वे कुछ भी हमसे कहे नहीं हैं अब तक। यानी दीदी के ससुराल से मैके में अभी तक कोई सूचना नहीं मिली कुछ कि भी दीदी इस सूचना दुनिया में नहीं है, भांजी इस दुनिया में नहीं है, नहीं। ऐसा कोई किसी प्रकार का सूचना अभी तक नहीं मिला? नहीं है। जो भी न्यूज़ से या बात कर रहे हैं जा वहाँ पे गए हैं, उससे हमको जो भी क्रियाक्रम मिल रहा है उससे मिल रहा है, जी। ना कि उनके द्वारा कुछ अब तक ले ना ही फ़ोन किए हैं कि बताएं कुछ कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जब साजिश नहीं होती तो वे अपना बताते कि इसी के कारण थोड़ा सा मार दिए तो ये हुआ। तो इसमें क्या लग रहा है, किसका किसका हाथ है? इसमें उनके पूरे परिवार का उस दिन साजिश है। कौन कौन है वो लोग? उनके पिताजी हैं, उनकी खास करके बहन देखिए गाजीपुर में रहती हैं। हालांकि वो 6 बजे से पहले वहाँ पे गाजीपुर से वो पहुँची हुई वहाँ पे हैं, जबकि हम लोगों के घर पे हैं तो हम लोगों को कुछ मामला का पता नहीं है। और जबकि बहन झगड़ा करके यहाँ पे रहती थी, परिवार से निकासित थी, लेकिन इन लोगों का बात हमेशा होता था। परिवार के तरफ से इन लोगों का सबसे बात होती थी, यहाँ से ही खाना जाता था घर पे उनके पिताजी को। उनके पिताजी भी अलग रहते थे। जी। तो ये कार्यक्रम पूरा सोच समझ कर किया गया है। तो जब अभी जो छोटी छोटी भांजी और एक भांजा बचे हैं, उन लोगों के द्वारा क्या सूचना मिली है आप लोगों को? कुछ ठोस साबुत मिला है? जी हाँ, बहुत बड़ा साबुत मिला है और उनको कल खींच कर ले भी जाया जा रहा था कि साबुत ये भी बची हैं, इनको भी मार दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। उनको भी कल लेकर जाया जा रहा था। जीजा जी के परिवार के लोग लेके जा रहे हैं? जी हाँ। तो वो लोग क्या, भांजे लोग क्या बताए हैं? भांजे ये बता रहे हैं कि 9 बजे उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया था और माँ थाने के लिए जब निकली हैं तो उनको घसीटते हुए ले आया गया है, जो कि पीठ पर पूरा गिट्टी का खरोच आ गया है और करियाए पे लात से मारा गया है। तो जैसे करियाए से वो उठ बैठ नहीं पा रही, तो उनको टांग कर घर में बंद किया गया है। उसके बाद हम लोगों को भी ऊपर घर में बंद कर दिया गया। हालांकि पूरा परिवार ऊपर ही सोता था, लेकिन उस दिन जो छोटी बच्ची थी, जैसे जो आत्महत्या का जो रिपोर्ट आ रहा है कि ये आत्महत्या की है, उसको भी जैसे नीचे ही सुलाया गया है और हमारी बहन को भी सुलाया गया है। और 2 छोटे बच्चे हैं, उनको ऊपर या कहीं अन्य जगह पर सुला दिया गया है, जबकि पूरा परिवार एक साथ सोता था। जी हाँ। तो अभी आगे की कार्रवाई आप लोगों की क्या है जिस हिसाब से? और मेरा सवाल है कि मीडिया के अनुसार बताया जा रहा है कि वो हत्या नहीं है, जैसे सुसाइड वो लोग किए हैं जा करके, तो इसमें क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि साजिश के तहत मारा गया है, तो इसमें आपको क्या लग रहा है? और मीडिया जो छापी है उसको क्या कहेंगे? जी, मीडिया तो साजिश गलत छापी है और उनको अभी रिपोर्ट मिला ही नहीं है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। जो कहने के अनुसार जो कहेंगे वो छाप दी है। रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है। पीएम रिपोर्ट जब आएगा तो साफ साफ खुलासा हो जाएगा। और जब तक, लेकिन ये तो साजिश के तहत हुआ है, क्योंकि माँ और बेटी एक साथ नहीं कट के मर सकती। और वे भी 7 किलोमीटर जी, वे भी 7 किलोमीटर दूर। कोई तो देखा होगा, वे भी बतला रहे हैं कि 4 या 5 बजे घर से भागी हैं। और वे रिपोर्ट हम लोगों को बता रहे हैं कि 9:25 पर फ़ोन आया, एक कॉल आया केवल कि आपकी दीदी घर पे गई हैं क्या। तो भैया देखा जाए तो अगर ससुराल में एक बहन मरा रही है तो खास करके दहेज प्रथा का मामला सामने रहता है, तो क्या ऐसा कुछ भी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ हमको देखने को नहीं मिला। बस प्रताड़ित उसको, या तो लड़की को लेकर विवाद हो गया कि हमारी लड़की बड़ी है तो ये हुआ, जिस कारण हो जी। और इसका हम लोगों को बस ये पता चलता था कि मारते पीटते थे। यानी जांच का विषय है, जांच होगा तब पता जांच का चलेगा, विषय है, जांच हो और पूरी सच्चाई के साथ जांच हो। पीएम रिपोर्ट आए तो सच के साथ आए। जी। नाम क्या है आपका? शंभू गुप्ता। चलिए, हमारे साथ शंभू गुप्ता हैं और इनके तमाम सहयोगी लोग हमारे साथ हैं। तो भैया से भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगला चैनल पे भी ये भी बोले हैं कि जो वो थी महिला, उनके साथ ये पढ़ाई भी किए हैं और उनका स्वभाव कैसा था भैया ही बताएंगे। नाम क्या है आपका सर? जी, वीरेंद्र यादव जी। वीरेंद्र जी, क्या मामला है जिस हिसाब से तमाम चैनलों पे अलग अलग रिपोर्टें चल रही है और जिस हिसाब से बड़ी निंदनीय घटना है, एक साथ माँ और बेटी का जो कुछ लोग हत्या बता रहे हैं, कुछ लोग मर्डर बता रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है और क्या कहेंगे आप? जी, सच तो यही है
कहने वालों का मुंह कौन रोक सकता है। कहने के लिए तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो सच है वो तो सामने आएगा ही। हमारा कहने का मतलब ये है कि परिवार का जो संदेह है वो बिल्कुल सही है। हम परिवार वालों के साथ हैं, क्योंकि हमारे घर की बेटी थी, वो हमारी बहन जैसी थी। और रही पढ़ने की बात जो आप कर रहे थे, तो पढ़ने के लिए वो हमसे 2 साल सीनियर थी, लेकिन बचपन से ही हम दोनों एक ही क्लास एक ही स्कूल में पढ़े हैं। वहाँ के अध्यापकों से भी आप पता लगाइएगा तो उसके कैरेक्टर के बारे में लोग बता देंगे। बचपन से ही बहुत सीधी सादी और एक सभ्य लड़की थी वो। ऐसा कदम वो कभी उठा ही नहीं सकती थी। इतनी शिक्षित लड़की थी कि पूरे परिवार को, यहाँ ससुराल में रहकर भी अपने मायके को संभाला करती थी, क्योंकि इसके छोटा भाई हमारा है, मान के चलिए, एक बेटा लगेगा पद में, लेकिन छोटा भाई है मान के चले। इसके मम्मी का देहांत शायद साल भर पहले हो गया था ना जी, साल भर पहले हो गया था। इसके पापा हमेशा बीमार रहते थे। परिवार की पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। देखिए, घर पे जो अपना कार्य करते हैं, शायद गल्ले का काम करते हैं, उसकी वजह से इनका पैर भी डैमेज हो चुका है, और इस हालत में अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। इनके साथ हम लोग खड़े हैं, और हम ही लोग नहीं बल्कि पूरा गाँव इनके साथ है, और हम लोग पूरी कोशिश के साथ इसमें लगे हुए हैं कि हमारी बहन को इंसाफ मिले। और सच यही है कि उसके साथ साजिश किया गया है, उसकी हत्या हुई है, ना कि वो आत्महत्या की है। जी। तो सर, जिस हिसाब से इनके जीजा जी हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस हिसाब से रिएक्शन उन लोगों का है? देखिए, रिएक्शन उनका देखने के बाद तो हमें यही लग रहा है कि सच में वो कातिल हैं। क्योंकि जिस दिन मान लीजिए कोई भी रिश्तेदारी है ना, 10, 15, 20 साल से आपके साथ रिलेशन है, और जब हम लोग यहाँ पे आए गाजीपुर में, जब पोस्टमार्टम जहाँ जीआरपी ऑफिस जब हम आए थे, तो वहाँ पे हम लोगों को देख करके हम लोगों के सामने वो लोग आ ही नहीं रहे थे बिल्कुल। जैसे नहीं एक दुश्मन जैसा बिहेव होता है, दूर दूर रहते थे लोग। गए वहाँ पे पंचनामा तैयार किए, फिर वहाँ गए, हम लोग बुला भी रहे थे तो तुरंत गाड़ी चालू करके भग गए लोग। हम लोगों के सामने खड़ा तक नहीं हो रहे हैं। वहाँ जब कल हम लोग PM रिपोर्ट के लिए गए थे, पोस्टमार्टम के लिए, वहाँ भी बच्चे, जो उसके छोटे 2 बच्चे हैं हम लोग जिनको अपने पास रखे हैं, उनको भी लाए थे हम लोग साथ में। उनको छीनने के लिए हमारे छोटे भाई के साथ हाथापाई हुई, बहुत झगड़ा हुआ, ऐसा लग रहा था लोग मार देंगे। उनकी जो बहन है, सारी प्लानिंग उसी की है, बहुत मतलब सातिर दिमाग की है वो, सारा खेल वही बना रही है। बाकी उसके परिवार के लोग उसको अंजाम दे रहे हैं। तो भैया, क्या लग रहा है उन लोगों के पीछे किसी का हाथ है, राजनीतिक हाथ है? जी, हम इस बात को कह सकते हैं कि किसी न किसी का हाथ जरूर है। ऐसे इतना स्वतंत्र रूप से कोई मुजरिम घूम नहीं सकता है। मान के चलिए, जिसके परिवार से 2 लाशें निकल रही हों, वो बिल्कुल टूट सा जाता है इंसान, लेकिन उनके चेहरे को देखकर, उनके हाव भाव को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो दुखी हैं। जी। हमारे सामने थोड़ा बहुत नाटक दिखा रहे थे इनके जीजा जी, लेकिन जब हम लोग इससे दूर हो रहे थे तो बिल्कुल उनका माहौल चेंज हो रहा था, एकदम उनका स्वभाव ही बदल जा रहा था। उनको देखकर कोई ऐसा नहीं कह सकता था कि उनको दुख है इस घटना से, जी बिल्कुल भी। तो भैया, अभी आप लोग SP कार्यालय के सामने हैं, और यहाँ पे अगर न्याय आप लोगों को नहीं मिलता है तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम हम लोगों को जहाँ भी जाना पड़े उसके लिए हम अगला कदम हमेशा उठाते रहेंगे। जी। चलिए, ठीक है। चलिए, आपसे बता दूं कि हमारे साथ शंभू गुप्ता जी, और आपसे बता दूं कि इकलौता भाई थे, और इनके पैर में आप देख सकते हैं चोट है, लेकिन एक बहन इस दुनिया में नहीं रही। और भाई और बहन का क्या रिश्ता है ये सबको पता है। भाई नहीं हो तो बहन के लिए कितना दर्द होता है, और बहन इस दुनिया में नहीं हो तो भाई को कितना दर्द होता है, ये सभी को पता है। क्योंकि भाई बहन का एक रिश्ता ही पवित्र रिश्ता है। बहन और भाई का एक पवित्र ही रिश्ता है, ये सबको पता है। जो बहन इस दुनिया में नहीं है, और बहन के न्याय के लिए एक पैर से विकलांग भाई, हालांकि पैर टूटा है तो विकलांग ही कहेंगे, बेगर चप्पल का न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, और बता रहे हैं कि ये मर्डर नहीं, अरे सुसाइड वो लोग नहीं किए हैं, लोगों को मारा गया है पूरी साजिश के तहत। और इसमें जो इनकी बहन थी, उनकी ननद का अहम भूमिका है, इन लोगों का कहना है। ये तो जांच की विषय है, जांच होगा तो उसमें पता चलेगा कि क्या सच्चाई है। और घर से जब 7 किलोमीटर दूर बॉडी मिला तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है, और ऐसे दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी हमने इस दर्द भरी कहानी को आप सभी लोगों के बीच में दिखाने की कोशिश की है। बाकी इस वीडियो से आपकी क्या राय है, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।